आज आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करनी है और मुझे लगता है इस समस्या से दिल्ली के अधिकांश लोग इस समस्या से पीड़ित हैं, परेशान हैं और उनकी ज़िंदगी बड़ी दुर्लभ और बड़ी ही परेशानी भरी वाली हो चुकी है। मैं आपको एक फ़ोटोग्राफ्स और एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं उसमें किसका रोल है और किस पार्टी का रोल है। ऋषभ जी, पहले वीडियो। इसके बाद वाली फोटो, एक फोटो और दिया होगा मैंने, एक और फोटो। ऋषभ ये फोटो भेजिए, ऋषभ विनोद जी कोई फोटो भेजिए। साथियों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं और जो फोटोग्राफ्स देख रहे हैं ये बेसिकली, और जो ये पानी आप देख रहे हैं सड़क पे फैला हुआ है, ये बेसिकली सीवर का ओवरफ्लो है। सीवर आप देख रहे होंगे बहुत सारी जगहों पर कंटिन्यूअसली ओवरफ्लो कर रहा है और जब जल बोर्ड के लोग वहाँ जाकर सफाई कर रहे हैं, मशीन लगाकर उसके अंदर से डिसिल्टिंग की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह से बोरियां निकल रही हैं। ये जो मैंने आपको कट्टा दिखाया, ये देखिए कंप्लीट, ये कोई एक्सीडेंटल चीज़ नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है कि बोरी के अंदर बालू भरा गया, मिट्टी भरी गई, पत्थर भरा गया और उसको सीवर के अंदर डाल दिया गया। ये सीवर, ये आप फोटो देखिए किस तरह से, ये दूसरे इलाके की दूसरी जगह की फोटो। लाइट थोड़ा कम करिए। ये देखिए किस तरह से जल बोर्ड के जो मजदूर हैं वो बोरियां निकाल रहे हैं। तो ये कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है और इस कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी घटिया पार्टी हिंदुस्तान में मिलना मुश्किल है, पूरी दुनिया में मिलना मुश्किल है। आप सोचिए कि इस तरह से सीवर के अंदर मलबे डालना, ये कोई व्यक्ति तो करेगा नहीं, ये कोई जिसका मकसद ये है कि भाई केजरीवाल जी को बदनाम करना, केजरीवाल जी की सरकार को बदनाम करना, आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करना, लोकल विधायक को बदनाम करना, वहाँ काउंसलर अगर आम आदमी पार्टी का है तो उसको बदनाम करना। ये पूरी की पूरी एक षड्यंत्र के तहत ये पूरा का पूरा काम हो रहा है। जितने भी, मैंने आपको लगभग 4 जगह ऐसे दिखाए, 4 डिफरेंट लोकेशन पे। एक जगह मिलता तो हो सकता, हम कह सकते थे भाई कि एक्सीडेंटल हो सकता है, और पिछले 10 दिन के अंदर 4 से 5 फोटोग्राफ्स मैंने आपको दिखाई, जबकि ऐसी कम से कम बहुत सारी ऐसी लोकेशंस निकल के आ रही हैं जहां पर इस तरह से कूड़े, बोरियों के अंदर मलबा डाल के, सीमेंट डाल के, बालू डाल के, गिट्टी डाल के सीवर का ओवरफ्लो रोका जा रहा है। और इसमें कहने में कोई मुझे संकोच नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग करवा रहे हैं। अन्यथा किसी भी दिल्ली वाले का ये मन नहीं करेगा कि सीवर के अंदर बोरी डाल दें और सीवर रोक दें। आप दिल्ली में देख रहे होंगे ऐसी जगहों पे ओवरफ्लो हो रहा है जहां पे लोगों ने 25-25, 30 साल से कभी ओवरफ्लो नहीं देखा। कारण कि कहीं पे मेन लाइन पे जहां सारा सीवर फ्लो होता है वहां जाके डाल देते हैं और 20-20 फीट, 25-25 फीट नीचे सीवर पड़ा हुआ है, अंदाजा नहीं लगता, पता नहीं लगता कहां से फ्लो रुका हुआ है, कि 3-3, 4-4 दिन, 2-2 दिन लग जाते हैं ढूंढने में। जब निकलता है तो पता चलता है ये बोरे की, सीमेंट की कट्टी निकल के आ रही है। इससे ज्यादा शर्मनाक और इससे ज्यादा घटिया राजनीति मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखी, और मुझे लगता है आप में से किसी ने भी अपने जीवन काल के अंदर नहीं देखी होगी। इतनी ज्यादा घटिया राजनीति। आप काम करके कुछ करो ना। 15 साल आप दिल्ली के अंदर रहे,
आपकी सरकार थी, उसमें 7-8 साल 9 साल तो आपके पास केंद्र सरकार भी था। आपने दिल्ली का पूरा ड्रेनेज सिस्टम खत्म कर दिया। आज आप किसी भी मोहल्ले के अंदर चले जाइए, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। आपने सारे पार्क खत्म कर दिए, सारी लाइटों का सिस्टम आपने खत्म कर दिया। आपने दिल्ली बर्बाद कर दी 15 साल की। आपसे तो कोई काम होता नहीं, और कोई एक पार्टी, कोई एक नेता, कोई एक इंसान अगर अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है तो उसको कैसे बर्बाद किया जाए, कैसे बर्बाद किया जाए, इसके ऊपर दिन रात काम करते हैं। मैंने अपने जीवन काल में इससे घटिया राजनीति नहीं देखी। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये आगाह करना चाहता हूं कि अगर इस तरह की घटिया राजनीति आप करोगे, सीवर्स के अंदर अगर आप बोरियां, सीमेंट की बोरियां, बालू की बोरियां, गिट्टी की बोरियां डाल डाल के अगर आप चाहोगे कि आप सीवर रोक दो और लोग परेशान हो, लोगों के घरों में गंदा पानी जाए, लोगों के घरों में गंदा पानी जाए, तो इससे ज्यादा घटिया राजनीति नहीं हो सकती। और दिल्ली वाले, अगर आप सोच रहे हो तो दिल्ली वाले आपको माफ नहीं करेंगे, इसकी सजा भी आपको देंगे।